आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। हिंदू तंजीमों के एजेंडे को पूरा करने के लिए कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह बयान AIMIM के सरबरा असदुद्दीन अवैसी ने दिया। चूंकि अजमेर दरगाह जिसके नीचे आज मंदिर को ढूंढा जा रहा है, इस हवाले से बयान देते हुए उसने कहा कि आज जो निचली अदालतें हैं वो वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं मान रही, वो उसे क्यों नहीं पढ़ रही। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मोदी हुकूमत और RSS की ये चाल है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाए, मस्जिदों और दरगाहों की बात को उठा करके वहां पर मंदिरों को ढूंढा जाए और इस तरह से नफरत फैलाई जाए ताकि आपसी भाईचारा खत्म हो। लेकिन वहीं पर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से यह भी कहा गया कि अदालतें भी अपना काम भूल चुकी हैं और उन्हें वर्शिप एक्ट को एक बार पढ़ना चाहिए और जो भी इस तरह की बातें करते हैं और उन्हें ये बात को न सुना जाए। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को रिपोर्ट पेश करने की मुद्दत में तोसी की तजवीज़ को आज लोकसभा में सूती वोट से मंजूर कर लिया गया, जिसके तहत कमेटी अब आइंदा बजट इजलास तक अपनी रिपोर्ट पेश कर सकेगी। कमेटी के चेयरमैन में जगदीप मेघपाल ने ऐवान में तजवीज़ पेश की कि कमेटी को रिपोर्ट पेश करने की मुद्दत में बजट सेशन 2025 के आखिरी दिन तक तोसी की जाए, जिसे अराकीन ने सोती वोट से मंजूर कर लिया। इस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कृष्णा प्रसाद डेटाई ने ऐलान किया कि करारदाद मंजूर कर ली गई है। काबिल जिक्र है कि अपोजिशन अराकीन ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी और इस बिल पर बहस के लिए मजीद वक्त का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के सरबरा यासीन मलिक और दीगर को CBI की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया, जिसमें 2 मुकदमात में ट्रायल की मुंतकली की दरख्वास्त की गई है। यासीन मलिक, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में कैद हैं, 26 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिखकर अदालत ने जाती तौर पर पेश होकर अपना मुकदमा लड़ने की इजाजत तलब की थी। 18 जुलाई 2023 को एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने इनकी दरख्वास्त पर गौर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट जरूरी अहकाम जारी करेगी। ताहम तिहाड़ जेल इंतजामिया ने मुबैना तौर पर इस फैसले को गलत समझते हुए मलिक को अदालत में पेश होने और अपना मुकदमा लड़ने की इजाज़त दे दी। CBI के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया, जिसमें यासीन मलिक को अगवा केस में गवाहों के बयानात कलमबंद करने के लिए जम्मू लाने की हिदायत दी गई थी। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी ने सरकारी मुलाजमीन की गफलत बरती पर सख्त कार्रवाई का वादा किया है। इनका ये बयान उस वक्त सामने आया जब उन्होंने जम्मू में चीफ इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD के दफ्तर का अचानक मुआयना किया और तकरीबन 70% अमले को ड्यूटी से गैर हाजिर पाया। डिप्टी वजीर आला ने इस सूरत हाल पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और कहा कि दफ्तर में मौजूद अमले ने मुलाजमीन की गैर हाजिरी के बारे में इनसे झूठ बोलने की कोशिश की, जो कि नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि यह नाकाबिले कबूल है कि ड्यूटी पर मौजूद कुछ मुलाजमीन ने मुझसे इस सूरत के बारे में झूठ बोला, इसीलिए जिम्मेदारों को मुअत्तल कर दिया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स के लिए मुनासिब तनख्वाहों का मुतालबा किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आला तालीम के निज़ाम रीढ़ की हड्डी होने के बावजूद ये उसातिज़ा शदीद नाइंसाफ़ी के शिकार है। PDP के तर्जमान के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 28,000 रुपए की क्लियर तनख्वाह और गर्मी या सर्दी की छुट्टियों की तनख्वाह न मिलने के बायस उनकी हालत नज़रअंदाज नहीं की जा सकती, जबकि लद्दाख में इन अहम मंसूबों को 57,700 रुपए दिए जाते हैं। और उन्हें हुक्काम पर जोर दिया कि लेक्चरर्स के लिए सरकारी कागजात में मौजूद इस्तिलाह एकेडमिक अरेंजमेंट को तब्दील करके कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर किया जाए ताकि उनके जायज़ मकाम और वकार मिल सके। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके लिए आइन सबसे मकदम है और पार्लियामेंट में आवाम से जुड़े मसाइल को उठाना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। महात्मा प्रियंका गांधी ने लोकसभा की रुकनियत का हलफ लेने के बाद पार्लियामेंट हाउस कम्प्लेक्स में सहाफियों के सवालों के जवाब में कहा वो लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के साथ मिलकर लड़ती रहेंगी। आइन को मजबूत करना और अवामी मसाइल को पार्लियामेंट में उठाना उनका फर्ज होगा।
कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के इरकान ने जुमेरात को राज्यसभा में कायदा 267 के तहत सनअतकार गौतम अडानी ग्रुप की मुबैना बदअनवानी और बेज़ाब्तगी से मुतालिक बहस का मुतालबा किया, जिसकी वजह से हंगामा आराई के सबब राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी और मुसलसल तीसरे रोज वक्फा सिफर नहीं हो सका। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कानून साजी के दस्तावेजात ऐवान के मेज पर रखे जाने के बाद ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए कहा कि उन्हें 16 अराकीन की जानिब से कायदा 267 के तहत मुख्तलिफ मसाइल पर तहरीक इल्तवा के नोटिस मौसूल होते हुए है। उन्होंने कहा कि मिस्टर मोदी तिवारी, संजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला, अनिल कुमार यादव, रंजीत रंजन, अखिलेश प्रसाद सिंह, नासिर हुसैन ने अडानी ग्रुप से मुतल्लिक मुबैना बदअनवानी और बेज़ाब्तगी के मसाइल, राम जी लाल समन, राम गोपाल और भी कई लोगों ने इस पर जो मामला उठाया और इस मामले पर बहस के लिए नोटिस भी दिए गए। पाकिस्तान में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी खैर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अमीन अली गुंडपुरा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के दिगर रहनुमाओं के खिलाफ अटक में 7 नए मुकदमात दर्ज किए गए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब और साबिक सदर आरिफ उल्वी के खिलाफ हसन अब्दुल खजरू और इंदिरा थानों में FIR दर्ज कराई गई। FIR में कहा गया है कि एहतजाज करने वाले मुश्तबा अफराद ने हमला करके 119 पुलिस एहलकारों को जख्मी किया, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद, पेशावर मोटरवे और कई मकामात पर खान मोटरवे पर पुलिस एहलकारों से आंसू गैस, एंटी राइड किट्स और मोबाइल फोन भी छीने गए। ज़राए का कहना है कि जुमेरात के रोज होने वाले एहतजाज के दौरान इंजरा थाना की पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए 30 मुजाहिरीन और हसन अब्दाल थाना की जानिब से गिरफ्तार किए गए 5000 मुजाहिरीन को रिमांड के लिए अदालतों में पेश किया गया। 20 जनवरी को ट्रंप इंतजामिया के आने से पहले जो बाइडेन इंतजामिया ने एक बार फिर इसराइल को असला फराहमी के मंसूबे की तैयारी शुरू की। मुतल्लिका ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में $680 मिलियन की मालियत का एक असला पैकेज तैयार किया जा रहा है जो इसराइल खरीदेगा। ये पेशरफ्त इसराइल और लबनान के हालिया जंगबंदी के ऐलान और गजा में जंगबंदी की कोशिश तेज करने के अंदिया के बाद सामने आई। शिवसेना शिंदे ग्रुप के सरबराह और साबिक वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की नरम बयानी और PM मोदी अमित शाह पर एतमाद ने बीजेपी का हौसला बढ़ाया, तो वहीं शिंदे हामियों को मायूस किया है। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के वज़ीर आला को कबूल करने का इशारा दिया। ऐसे में अब देवेंद्र फडणवीस के वज़ीर आला बनने का रास्ता साफ नजर आ रहा है। आज वज़ीर दाखिला अमित शाह महायुति के नवमुंतखब तमाम अराकीन असेंबली के साथ मीटिंग करेंगी, जिसमें शिवसेना शिंदे ग्रुप के एकनाथ शिंदे, बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और NCP से अजीत पवार भी मीटिंग में शामिल रहेंगे। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।